गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम करे आपका जो भी एम्बिशन है, जो भी लक्ष्य है, जल्द से जल्द पूरा हो। बउआ, मेरे और आपके लाइफ का सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका सरकारी जॉब लगे। अब जॉब कब, तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, थोड़ा सा भरोसा मुझ पे होना चाहिए और बहुत ज्यादा भरोसा भगवान पे होना चाहिए। भगवान श्री राम करेंगे, जरूर आपका जॉब लगेगा। अब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा भक्ति के माहौल में चलते हैं, रामनवमी का अवसर है। तो बउआ, कथा वाचिका माननीय मिश्रा का अद्भुत प्रवचन, उनके प्रवचन को सुनते हैं और भक्ति रस में डूबते हैं। आप ध्यान से सुने, रिजल्ट जरूर आएगा। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम। राम जन्म की कथा यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी। राजा दशरथ एक बार अपने कक्ष में बैठे थे और वो सोच रहे थे, जीवन के तीसरे पल में राजा दशरथ थे, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना हुई तो अयोध्या का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा। तो दशरथ जी को एक श्राप मिला था बहुत पहले। उस श्राप की वजह से दशरथ जी कई बार व्याकुल हो जाते थे। मेरी एक रचना है दशरथ विलाप, उसमें मैंने राम जन्म, राम के प्रति दशरथ का लगाव और उनके विलाप को लिखा है। आइए आपके साथ साझा करती हूँ। दशरथ कहते हैं, सब कहते मैं राजाधिराज, सब कहते मैं राजाधिराज, प्रचुर संपत्ति मेरे पास, 3 रानियों का मैं स्वामी, नाम है दशरथ, हूं मैं अयोध्या का महिपाल। निसंतान रहा जब बरसों, निसंतान रहा जब बरसों, ऋषियों ने तब आशीष दिया, सर्व देवता हुए अति हर्षित, स्वयं अग्निदेव ने कृपा किया। जब राजा दशरथ प्रतिष्ठा यज्ञ कर रहे थे तो ऐसी मान्यता है कि वहां स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं और एक पात्र में खीर उन्हें देते हैं, जिस फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कि 4 पुत्र नहीं मानो 4 धाम मिले, जब कठोर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। अब एक पिता के प्रेम को समझिए, एक पिता के भाव को समझिए, जो वर्षों से निसंतान है और उसे संतान की प्राप्ति हुई, और संतान भी कैसा, तो प्रभु श्री राम के रूप में। मन था आह्लादित आंखों में अश्रु, जब देखा स्वयं प्रभु ने जन्म लिया, कुछ सुध न रहे भूला सब कुछ, कुछ सुध न रहे भूला सब कुछ, जब गुरु वशिष्ठ ने राम कहा। ये राम नाम की महिमा है। एक राजा अपना सुध-बुध खो बैठता है, क्योंकि उस वक्त वो अयोध्या का नरेश नहीं, राम के पिता है, इसलिए वो अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। सारी सृष्टि मेरी बाहों में, जब सर्वप्रथम पहली बार जब राजा दशरथ अपने पुत्र को अपनी बाहों में अपनी गोद में लेते हैं, तो राजा दशरथ की मनोभावना को मैंने अपने शब्दों से लिखा। सारी सृष्टि मेरी बाहों में, जब बाल्य प्रभु को गोद लिया, रहूंगा आभारी सदा मैं कौशल्या, रहूंगा आभारी सदा मैं कौशल्या, जो तुमने ऐसा पुत्र दिया। इन पंक्तियों पर तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में बहुत सुंदर दोहा लिखे हैं, चौपाई लिखे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा
ललाहित है, आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के कौन से संस्कार है, कौन सा मेरा फल है, ये मैं नहीं जानती, पर आप चूंकि मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं तो आपको एक बालक के रूप में आना होगा। प्रभु कहते हैं बालक के रूप में कैसे आए? भाई हम तो छोटे से रूप में आए हैं। तो माता कहती है कि आपकी 4 भुजाएं हैं प्रभु, बालकों के 4 भुजाएं नहीं होती। बालक जन्म के साथ महिलाएं बैठी है, वो क्या करेंगी? तब प्रभु रोना शुरू करते हैं। अब राम जन्म हो गया। जब किसी बच्चे का जन्म होता है घर में, चाहे ठाकुर जी महाराज का जन्म हो बाल रूप में या फिर देवी का जन्म हो कन्या रूप में, घर में बहुत उत्साह का माहौल होता है। और जिस घर में प्रभु ने जन्म लिया हो, शेषनाग अवतार लिए हो, उस घर की जो व्याख्या होगी वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्रभु अपने तीनों भाइयों के साथ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, राजा दशरथ के मन की एक पीड़ा है वो भी बढ़ते जा रही थी। वो पीड़ा क्या थी? जैसे जैसे दिन बीत रहे, जैसे जैसे दिन बीत रहे, मन व्याकुल है और व्यग्र भी है। जो श्राप मिला बरसों पहले, जो श्राप मिला बरसों पहले, वो सच होने का डर भी है। अब किस बात के लिए दशरथ को श्राप मिला था वो कहानी सुनिए। एक भूल हुई थी मुझसे भारी, एक भूल हुई थी मुझसे भारी, जब दृष्टिहीन दंपत्ति पे आई थी विपदा सारी। पुत्र वियोग में व्याकुल दोनों, बस श्रवण श्रवण पुकारे रहे। नीति का लिखा कोई समझ न पाए, बस परमेश्वर को धिक्कार रहे। एक बार जब राजा दशरथ शिकार के लिए जाते हैं तो वो मृग समझकर तीर चलाते हैं। वो तीर श्रवण कुमार को लगता है, जो अपने अंधहीन माता पिता को अपने कांधे पर बैठा के तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे होते हैं। जब श्रवण कुमार को तीर लगता है, श्रवण कुमार मृत्युशैया पे होते हैं, उनके माता पिता हाय श्रवण करके विलाप कर रहे होते हैं। तो दशरथ जब वहां आते हैं और कहते हैं कि मुझसे भूल हुई, तो उन दंपत्ति के जो उत्तर रहे होंगे उन्हें मैंने जो लिखा, जब जाना मैं ही हूँ वो पापी, जब जाना मैं ही हूँ वो पापी, बिन सोचे समझे श्राप दिया। मैं बोला मुझसे भूल हुई, मैं बोला मुझसे भूल हुई, ये समझाने का अवसर न दिया। अति कठोर हो बोले दंपत्ति, अति कठोर हो बोले दंपत्ति, जा दिन गिन ले अब तू राजन, एक दिन तेरा भी ऐसा आएगा, एक दिन तेरा भी ऐसा आएगा, जो सबसे प्रिय होगा तुझको वो दूर बहुत चला जाएगा। क्योंकि दशरथ जी कहते हैं मैं अयोध्या नरेश हूँ, तो दंपत्ति कहते हैं, श्रवण के पिता कहते हैं, हो विपुल संपत्ति तो क्या है, हो विपुल संपत्ति तो क्या है, काम तेरे कुछ भी ना आएगा, भले लाख करे तू घोर तपस्या, भले लाख करे तू घोर तपस्या, पर पुत्र वियोग से ना बच पाएगा। चाहे लाख प्रयत्न तू कर ले, चाहे लाख प्रयत्न तू कर ले, पर सुत का संग न पाएगा। जिस वियोग से हम व्याकुल, जिस वियोग से हम व्याकुल, इसी वियोग में तू सुरलोक को जाएगा। अब वो क्षण वापस आया है, समय को बदलते समय नहीं लगता। अब वो क्षण वापस आया है, मन चिंतित है आंखें नम है, जिस राज्य में बस उल्लास ही था, जिस राज्य में बस उल्लास ही था, वहां विरह का घोर अंधेरा है। अब राजा दशरथ चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहते हैं कि राजा दशरथ जैसा पिता होना सौभाग्य की बात है, पर राम जैसा पुत्र होना इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और हो ही नहीं सकता। तो जब राजा दशरथ जो पिता जो है वो अपने कक्ष में बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, और उन्हें बुलावा आता है कि पिताश्री तुम्हें बुला रहे हैं। राजा दशरथ व्याकुल होके कहते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, जिस सुबह की पहली किरण से तुम्हारा राज्याभिषेक होना था, उसी सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें वनवास को जाना है। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कह के वो बाहर आते हैं, पर प्रभु को पता है कि उनकी एक माँ भी है, और माएँ जो होती है ना, वो पुत्र के थोड़ी सी भी तकलीफ को सहन नहीं कर पाती थी। तो इसके बाद राजा राम जो है
वो अपनी माँ के कक्ष में जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, पिता ने मुझे कल एक बड़ी उपलब्धि दी थी। माँ कहती है मुझे पता है कल तेरा राज्याभिषेक है। प्रभु कहते हैं नहीं माँ, मेरा जन्म कल्याण के लिए हुआ है और ये बात पिताश्री को पता है। तो पिताजी ने कहा कि साम्राज्य तो कोई संभाल लेगा, आप जो है वो वन का राज्य संभालिए, तो मैं कल वन का राज्य संभालने जाऊंगा। कौशल्या को कुछ अनुभूति होती है, जब वो बाहर जाती है उन्हें सब कुछ पता चलता है, बहुत दुखी होती है और वो अपने पति के कक्ष में जाती है और दशरथ से कहती है कि प्रभु महाराज जी, आपने तो मेरे साथ छल किया, मेरे पुत्र के साथ छल किया। जो पुत्र आपको प्राणों से प्यारा था, आपने उसको खुद से दूर कर दिया। आप साम्राज्य नहीं देते, आपने उसको खुद से दूर कर दिया, अपने प्राणों से दूर कर दिया। राजा दशरथ बिलख पड़ते हैं, रो पड़ते हैं और हाथ जोड़कर नमन करते हैं, कौशल्या को माफी मांगते और कहते हैं जिसे प्रेम किया सबसे ज्यादा, जिसे प्रेम किया सबसे ज्यादा, 2 वर हेतु वरदान दिया, 1 वर में मांगा भरत हेतु साम्राज्य, 1 वर में मांगा भरत हेतु साम्राज्य, दूजे ने मेरे प्रिय को मुझसे दूर किया। जब एक बार राजा दशरथ युद्ध के लिए जाते हैं तो उन्हें सबसे प्रिय कैकेयी थी, तो कैकेयी को वो कहते हैं कि कोई 2 वर मांगो। कैकेयी कहती है समय आने पे बताऊंगी। और जब मंथरा के द्वारा उनकी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है तो पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए साम्राज्य और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। राजा दशरथ कहते हैं मांगा होता यदि प्राण मेरा, अरे मांगा होता यदि प्राण मेरा, हंसते हंसते मैं दे देता, मेरा सर्वस्व तो राम ही है, मेरा सर्वस्व तो राम ही है, रघुनंदन बिन इस जीवन का अब मोल ही क्या। प्रभु की विवशता तो एक पुत्र के रूप में है जो अपने पिता के वचन के लिए वन जा रहे हैं, पर एक पिता की विवशता को समझिए, प्राणों से प्यारे पुत्र को खुद से दूर कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि अब राम तुम्हें वन जाना है, अब राम तुम्हें वन जाना है, ये बात कहो तो कैसे कहो, अब राम तुम्हें वन जाना है, ये बात कहूं तो कैसे कहूं, मेरे जीवन का सार हो तुम, मेरे जीवन का सार हो तुम, बिन राम चरण में कैसे हो, जन्मों के पुण्यों का वरदान हो मेरे, जो सम्मुख तुमको ना देख सकूं, ये सृष्टि फिर किस काम के मेरे। और वो श्राप जो उन्हें मिला था कि जिस वियोग में हम व्याकुल, इसी वियोग में तो सुरलोक को जाएगा, वो क्षण वापस आ गया है। राजा दशरथ की स्थिति क्या है? राम राम विलाप रहे मृत्यु की राह निहार रहे, राम राम विलाप रहे मृत्यु की राह निहार रहे, पिता में जान बसती रघुपति की, पिता में जान बसती रघुपति की, पर अंतिम यात्रा में भी जा न सके। इतने विवश प्रभु क्यों हुए? क्योंकि राघव मर्यादा पुरुषोत्तम है, राघव मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कठोर भी है, निर्मल भी है। जब बात चले दशरथ कुल की, वो हर दुख सहने को सज्ज भी है। पुरखों की मर्यादा को, पुरखों की मर्यादा को श्रीपति ने क्या खूब निभाई। रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, बोलिए जय श्री राम। रामायण के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक पात्र है कैकेयी। हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा है, हर कोई उन्हें अपमानित कर रहा है, उनका स्वयं का पुत्र भरत उन्हें अपमानित कर रहे हैं। प्रभु उदार है, प्रभु का हृदय उदार है। प्रभु जब कैकेयी से उनका संवाद होता है, प्रभु कहते हैं एक दिन जब राम कहे कैकेयी से, एक दिन जब राम कहे कैकेयी से, माँ तुम्हें कुछ बात बताना है, सामर्थ्य नहीं किसी और में इतना, सामर्थ्य नहीं किसी और में इतना, जो दायित्व तुम्हें निभाना है। अगर पद प्रतिष्ठा की बात हो, हर कोई आगे आ जाता है, हर कोई कहता है मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। पर अगर निसफलता की बात की जाए, किसी भी कार्यक्रम की असफलता की बात की जाए, तो हर कोई पीछे हो जाता है।
लेना इतना सरल नहीं है। श्री राम कहते हैं, मैं जानू तुम्हें मैं सबसे प्रिय हूँ, किंतु संसार को भरत बताना है, बड़ी मुश्किल है सब कुछ सह लेना, बड़ी मुश्किल है सब कुछ सह लेना, है सौगंध मेरी इस वचन को तुम्हें निभाना है, इस जग में जिस उद्देश्य से जन्मा। कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रच रहा था। राम जो लिखे हैं, जो नियति ने लिखी है, वो होकर रहती है। प्रभु को ये पता था कि जब वो क्षण आएगा, माँ बहुत व्याकुल हो जाएंगी, तरह तरह के प्रतिकार उन पे लगेंगे, माँ शायद सह नहीं पाएगी। तो प्रभु कहते हैं, इस जग में जिस उद्देश्य से जन्मा उसे पूरा करने मुझे महल से जाना है। जाओ माते बस राजन से कहलवाओ, जाओ माते बस राजन से कहलवाओ, अब राम तुम्हें बन जाना है। सब जाने पिता को सबसे प्रिय तुम हो, किंतु अब उनके तिरस्कारों को तुम्हें सहना है। अधिक समय अब नहीं है माते, अधिक समय अब नहीं है माते, पिताश्री को निकट ही संसार से जाना है। क्योंकि पिता कहते हैं, राम ही मेरी शक्ति है, राम बिन कैसी भक्ति है, राम ही मेरी शक्ति है, राम बिन कैसी भक्ति है, जो क्षण भर न राम को देख सकूं इस जग से मुझे विरक्ति है। नहीं भूल किसी की है माते, नहीं भूल किसी की है माते, सब काल चक्र की गलती है, जो नियति ने लिखी हो वो घटती है, जो नियति ने लिखी वो घटती है, मंत्रा तो बसी कटती है। मैंने जितना रामायण को स्मरण किया, जितना सीखा है कि सब कहते भला बुरा कैकई को, सब कहते भला बुरा कैकई को कि वो माता नहीं गुमाता है। रामायण से मैंने ये सीखा है, रामायण से मैंने ये सीखा है, अति कठिन है कैकई बनना, अति कठिन है कैकई बनना, और साध्य नहीं मेरे राम को समझना। बोलिए जय श्री राम। अब हम सब कहते हैं ना कि राम क्या है। कई बार ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि राम का चिंतन क्यों, राम का मनन क्यों, राम क्यों। तो राम को समझाने के लिए चंद पंक्तियां हैं, समझिएगा। अखंड है अभग्न है, अखंड है अभग्न है, अछून्न है संपूर्ण है। अखंड है अभग्न है, अछून्न है संपूर्ण है, जो दुश्मनों का काल है, दुर्बलों की ढाल है, जो नाथ चारों धाम के वो मेरे श्री राम है। एक बार तालियां बजाइए। ऋषियों का जो बल बने, ऋषियों का जो बल बने, दैत्यों का जो वध करे, जो प्रण लिया निभा सके, कोई कष्ट न डिगा सके, जिनसे अहिल्या का उद्धार है, जिनसे अहिल्या का उद्धार है, वो मेरे श्री राम है। हर ओर यही शोर है, ट्रेंड कर रहे हैं राम जी, हर ओर यही शोर है, श्री राम चारों ओर है, जिनसे अयोध्या का उद्धार है, वो मेरे श्री राम है। मेरे नाथ अंधकार है, मेरे नाथ बिन अंधकार है, उनके नाम से प्रकाश है। जो कष्ट पड़े वो करुणा निधान है, दुष्टों के लिए जो महाकाल है, जिनसे पापियों का अंत है, वो मेरे श्री राम है, वो मेरे श्री राम के हृदय में जब हम रामायण का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कुछ पात्र राम को सबसे प्रिय हैं। राम जब हनुमान से मिले, सुग्रीव से मिले, विभीषण से मिले, तो वो सबसे कहते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। लक्ष्मण साथ में है, पर वो किसी से नहीं कहते कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भाई हो, वो सबसे कहते हैं कि तुम मेरे भरत से भाई हो। तो भरत सा त्याग जो कर सके, क्या तुलना की जाए दोनों भाइयों की, राम राज्य की क्या तुलना की जाए। इस समाज को राम के नाम को सुनना, श्रवण करना, राम के पद चिन्हों पे चलना कितना जरूरी है। एक भाई जो पिता की आज्ञा के लिए अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के चला गया, दूसरा भाई जिसे ये ज्ञात है कि सिंहासन पे भैया का स्थान है, वो 14 वर्षों तक उनका इंतजार किया पर सिंहासन की गद्दी पर नहीं बैठा। ऐसे हमारे भरत, तो भरत सा त्याग जो
कर सके राम उसी को भाए, भरत सा त्याग जो कर सके राम उसी को भाए, लक्ष्मण सा जो तप करे राम के मन में समाए। जो प्रतिव्रता हो, यदि पतिव्रता हो तो कोई सीता जैसी, राजमहल न उसे सुभाए, ऋषियों सा जीवन जिए, ऋषियों सा जीवन जिए, बस राम नाम धुन गाए, बस राम नाम धुन गाए। अब अगर यहाँ प्रभु प्रकट हो जाते हैं, हम सबसे कहेंगे कि कुछ वर मांगो, शायद लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ऐसा मौका मिले राम से कुछ मांगने का, ऐसा सौभाग्य मिले, हम क्या मांगेंगे? जिससे पूरे समाज का उद्धार हो। ऐसा क्या मांगना है जिससे पूरे समाज का उद्धार हो? तो एक बहुत प्यारा सा भजन है, हम उस भजन पे आते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अगर बड़ी चतुराई से प्रभु से समस्त सुखों को मांग लेना है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सिपाही हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। अब आपने लक्ष्मण सा भाई मांग लिया, कौशल्या सी माई मांग ली, स्वामी राम जैसा मांग लिया, आपने इस पृथ्वी के समस्त सुखों को मांग लिया। इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं नहीं है। अब जब राजा राम जब केवट से कहते हैं नदी पार कराने के लिए कुछ मांगने के लिए कहते हैं, केवट कहता है कि प्रभु मैंने आपको नदी पार करवाई है, जब इस भवसागर से मैं जाऊंगा तो आप मेरा उद्धार करना, आप मेरी नैया पार करना। होना क्या चाहिए? राम से क्या मांगना है? मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामायण की जब बात होती है तो सबसे अधिक जो प्रसंग है, जो हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, वो राम भरत मिलन है। जब राम वन को जाते हैं, जब उन्हें ऐसा कहा जाता है कि तुम वन को चले जाओ, राम वन की ओर जाते हैं।
अयोध्या से होते हुए, रामाश्रय होते हुए वो अपने यात्रा को श्रीलंका के पास खत्म करते हैं। उस समय भरत अपने भाई सहित, जब राजा राम वन को जा रहे थे तो भरत अपने भाई सहित ननिहाल गए हुए थे। जब भरत को ऐसा पता चलता है कि भैया वन को चले गए हैं, तो वो घुड़सवारी करते हुए, रोते हुए अपने महल तक आते हैं। पता करवाते हैं अपने गुप्तचरों से, तो उन्हें पता चलता है कि प्रभु जो है, राम जो है, अभी चित्रकूट पर्वत पे हैं। चित्रकूट पर्वत पे ऐसा कहा जाता है कि प्रभु काफी समय तक रहे थे। तो जब चित्रकूट पर्वत पे प्रभु थे, पहुंचते हैं, तो वहां वन देवी आती है। ये घटना है, बहुत बेहतरीन घटना है, इससे हमें सीखना चाहिए। जब वन देवी आती है तो राम से कहती है कि प्रभु आप कहिए आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं। राम कहते हैं कि सब तो ठीक ही है, कंदमूल खा लेंगे, आश्रम खुद बना लेंगे। आप एक काम कीजिए, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते पे जो कांटे बिछे हैं ना, आप उन्हें हटा दीजिए। वन देवी कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा, पर आप तो आ चुके हैं, जो कांटे लगने थे आपको लग चुके हैं। अब उस रास्ते को क्यों साफ कराना, अब उस रास्ते के कांटे को क्यों हटाना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, उनके जवाब को सुनिएगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरा जो भाई है भरत, वो मुझे खोजते हुए उस रास्ते से अवश्य आएगा। मैं नहीं चाहता उसे कोई कांटा चुभे। तो एक बात कहूं, यदि आप रुष्ट न हो तो प्रभु एक बात कहूं, क्या दशरथ नरेश, क्या अयोध्या नरेश इतने कमजोर है, इतने कोमल है? क्या चतुरंगिनी सेना के सेनापति इतने कोमल है कि कांटा लग जाने से उन्हें कष्ट होगा? क्या राम के छोटे भाई इतने कोमल हैं कि एक कांटा लग जाने को वो सहन न कर सके? राम कहते हैं वन देवी, मेरा भाई जो है ना भरत, वो इतना वज्र है, इतना कठोर है कि अगर इंद्र भी अपना वज्र उस पे चला दे तो उसके सीने से लग के वो वज्र टुकड़े टुकड़े हो जाए। पर चूंकि वो मेरा भाई और मेरे प्रति उसका अनंत प्रेम है, वो जब उस रास्ते से आएगा और उसे अगर एक भी कांटा छुप जाए ना, तो उसका हृदय छलनी छलनी हो जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को कांटों का सामना करना पड़ा, कांटा छुपा। ये स्थिति थी भरत की, ऐसे थे हमारे भरत। अब राजा राम जो है वो युद्ध पे जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, और मेघनाद के बाण से जब लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है, खुद शेषनाग के अवतार है पर चूंकि मूर्छा आ गई है, राम विलाप कर रहे हैं। राम कह रहे हैं कि इस भाई के सहारे मैं यहाँ तक आया, मैं अयोध्या इसके बिना कैसे जाऊंगा। राम विलाप करते हुए, राम को विलाप करते हुए देख पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है कि प्रभु विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित सोए हुए हैं। हनुमान जी से कहा जाता है संजीवनी लाने के लिए। हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं, अर्धरात्रि हो चुकी है। राम कहते हैं वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आए हो, आधी रात हो गई अभी तक हनुमान नहीं आया है। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आए हो, राम उठाई अनुज उड़लाई। जब हनुमान संजीवनी लेकर आकाश मार्ग से आ रहे थे, उस वक्त लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था और भरत जो है वो अपने उपवन में टहल रहे थे। उन्हें लगता है ये इतना विशालकाय राक्षस कौन है जो अयोध्या पे आक्रमण करने वाला है। ऐसा सोच के, चूंकि भरत जो है वो काफी निपुण है बाण विद्या में, वो ऐसी बाण चलाते हैं कि हनुमान जी सीधे भूमि पर आ गिरते हैं और उनके मुख से निकलता है राम राम। अब भरत को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन है जिसके मुख से राम निकल रहा है, राम का नाम निकल रहा है। वो दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं कि प्रभु आप कौन हैं और आपके मुख से राम का नाम क्यों निकला। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ। लंकापति रावण से प्रभु का युद्ध चल रहा है और मेघनाद के बाण से भ्राता लक्ष्मण को मूर्छा आ गई है। उनके उपचार के लिए, औषधि के लिए मुझे संजीवनी लाना था। चूंकि मैं असमंजस में था, इसलिए मैं पर्वत सहित प्रभु के पास संजीवनी ले जा रहा हूँ। अब भरत बड़े प्रसन्न होते हैं, ये जानते हुए कि उनका भाई मूर्छित है, पर वो इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि राम से जुड़ा कोई इंसान उन्हें मिला।
पा सके वो उन्हें गले से लगाते हैं और कहते हैं कि राम का ही घर है, आप राम के घर में आए हैं। फिर माताओं को पता चलता है, सारी माताएं आती हैं, शत्रुघ्न जी आते हैं, उर्मिला आती है, मांडवी आती है, सारी सुकृति आती है। सब राम के बारे में तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं, लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे हैं, युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। हनुमान जी के पास माता कौशल्या आती है। जब देखती है कि इधर उधर कोई नहीं है तो माता कौशल्या आती है। ये राम परिवार है, इसको समझिए। माता कौशल्या पहले आती है और कहती है कि पुत्र मेरा एक काम करोगे। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं जी माता बस आप आदेश करें। तो कौशल्या कहती है कि मेरे राम से कहना कि अगर लक्ष्मण सहित वो ना आ सके तो 14 वर्ष नहीं, वो अपने जीवन में कभी अयोध्या ना आए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उनके जाने के पश्चात सुमित्रा माँ आती है। अब देखिए कैसा परिवार है, जहाँ हम सब अगर छोटी सी भाई में अगर बंटवारे की बात, उनके बच्चों से हमारा मनमुटाव हो जाता है कि वो तो उसका बेटा है। और ये परिवार राम राज्य को समझिए कि अब सुमित्रा आती है, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, माता सुमित्रा आती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता अभी दीदी ने तुमसे क्या कहा है हनुमान, पर तुम मेरा एक काम करोगे। हनुमान जी कहते हैं आशा आज्ञा करे माँ। तो माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि अगर लक्ष्मण ना आ सके, अगर लक्ष्मण की मृत्यु भी हो जाए तो घबराने के लिए नहीं, अगर युद्ध में जरूरत है तो भी मेरा एक और पुत्र है, मैं उसे भेजूंगी। ऐसा सुमित्रा कहती है। अब हनुमान जी देखते हैं कि लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला वो चहक रही है, खुश है। हनुमान जी को बड़ा संशय होता है कि इसका पति मृत्यु शैया पर लेटा है और ये प्रसन्न है। जब हनुमान जी देखते हैं आसपास कोई नहीं है तो उनसे कहते हैं माँ मुझे आपसे एक प्रश्न करना था। उर्मिला कहती है हाँ भैया पूछिए। प्रभु हनुमान जी कहते हैं कि आपका पति मृत्यु शैया पे है और आप प्रसन्न हैं, आप मेरे से फल दूध इन सब के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप कहते कि तुरंत यहाँ से जाओ, संजीवनी मेरे पति तक पहुंचाओ ताकि उनके प्राण की रक्षा हो सके, और आप यहाँ इतनी प्रसन्न हैं। उर्मिला का जो जवाब है, जो उन्होंने उत्तर दिया, उस उत्तर को समझिए। उर्मिला कहती है कि आपको ज्ञात नहीं है, जो मेरे पति हैं वो राम से बहुत लाड करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वो कई वर्षों से सोए नहीं है, इसलिए वो विश्राम कर रहे हैं अपने भाई की गोद में। वो उनका सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। जिस राम को जमाई के रूप में भी हम राम नाम कहते हैं, मृत्यु शैया पे भी अगर हम राम नाम पुकारते रहते हैं तो यमराज 2 क्षण के लिए रुक जाता है कि अभी तो ये राम का नाम ले रहा है। उस राम की गोद में मेरा पति सोया है, काल क्या महाकाल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो ताली बजा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब युद्ध की समाप्ति जब हो जाती है, जब युद्ध की समाप्ति होती है, लंका नरेश निढाल पड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। मंदोदरी को जब ऐसा पता चलता है कि मेरे पति के प्राण फेरू उड़ चुके हैं, तो मंदोदरी रणभूमि की तरफ आती है विलाप करते हुए। उस समय महिलाओं का रणभूमि में आना वर्जित था, चूंकि लंका में कोई बचा ही नहीं था जो मंदोदरी को रोकता। तो मंदोदरी रणभूमि की तरफ आती है, अपने पति की मृत्यु शैया जहाँ पे वो सोए हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, वहां पे आके विलाप करने लगती है। फिर वो उठती है और कहती है ऐसा कौन सा वीर है, वो कौन है जिसने मेरे पति की ये दुर्दशा की। वहां पे जो अंगद है, विभीषण है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो इशारा करते हैं कि वो मेरे भाई हमारे प्रभु श्री राम बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज जब युद्ध खत्म होता है, एक छोटे से टीले पे जाके बैठे हुए हैं। वो जब देखते हैं कि रक्त की नदियां बह रही हैं, शवों का ढेर लगा है, प्रभु बहुत विचलित है, बहुत विचलित है। प्रभु को लगता है ये क्या हो गया,
दूसरी दिशा में बैठे हुए हैं। जैसे ही राम देखते हैं कि कोई स्त्री की छाया उनकी तरफ आ रही है, वो अचानक से खड़े होकर हाथ जोड़कर नजरें नीचे झुकाकर कहते हैं, माते आप कौन हैं और इस रणभूमि में क्या कर रही हैं? मंदोदरी स्तब्ध हो जाती है। मंदोदरी स्तब्ध हो जाती है ये सुन के, जब उनके लिए राम माता का संबोधन करते हैं। मंदोदरी कहती है कि मैं एक बार उस वीर से मिलना चाहती थी जिसने मेरे पति को मृत्युशैया तक पहुंचाया, क्योंकि मेरे पति इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है, बहुत ज्ञानी है, और मेरे पति की ये दुर्दशा जिसने की, मैं उस वीर से मिलकर मेरे पति और उस वीर के अंतर को समझना चाहती थी। प्रभु राम कहते हैं, माँ आपने क्या समझा, क्या अंतर है? मंदोदरी उत्तर देती है कि एक मेरा पति था जो छल से दूसरे की पत्नी को हर ले आया, और एक आप है, एक तुम हो राम, जो दूसरी स्त्री की छाया को भी माँ कह के पुकारते हो। ये अंतर है मेरे पति और तुम में। तुम्हारी जीत सुनिश्चित थी, तुम्हारा जीतना तय था, क्योंकि तुम राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। उसके बाद जब युद्ध समाप्त होता है, अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु आते हैं, तो अगर हम छोटा सा मैच होता है या फिर हम अपने किसी प्रिय नायक को देखते हैं तो कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, छक्के चौके लगाता है, लगता है जैसे हम हैं वहां पे, कितने खुश हो जाते हैं। उस समय सोचिए कि सबके नायक राम थे, लंका नरेश को हरा के आ रहे थे, 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आ रहे थे। उस समय अयोध्या में क्या हर्षोल्लास रहा होगा, उस पल को समझिए। हर कोई इतना खुश है, हर कोई बहुत प्रसन्न है, प्रभु के स्वागत में है। प्रभु आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद जब 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो एक दिन प्रभु अपने कक्ष में थे और देखते हैं कि हनुमान बाहर बैठा है। तो हनुमान से कहते हैं, माता सीता को बुलाते हैं और हनुमान के लिए कहते हैं कि जाओ हनुमान से कहो कि वो कोई पद ले ले, कोई राज्य ले ले और आराम से सुख से रहे। माता सीता कहती है, माता सीता थोड़ा व्यंग करती हैं और माता कहती है कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपके राज्य में, आपके अयोध्या में अकारण पुत्र को पिता से दूर किया जाता है, हमारे मिथिला में ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं अपने पुत्र को मुझसे दूर जाने के लिए कह नहीं सकती। प्रभु इसका कोई जवाब नहीं दे पाते, सो जाते हैं। सुबह लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा काम करो कि लक्ष्मण तुम जाओ और हनुमान से कहो कि वो कोई राज्य ले ले, कोई पद ले ले। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, आप खुद से दूर होने के लिए हनुमान को एक तो कह रहे हैं, ऊपर से मेरे द्वारा कहना चाह रहे हैं, कहलवाना चाह रहे हैं। मेरे जो प्राण है वो आपके और हनुमान की वजह से है, मुझसे ये ना हो पाएगा। प्रभु बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं। अगले दिन जब सभा लगती है तो पहले तो हनुमान की खूब प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि ये मेरा भरत जैसा भाई है, इसने लक्ष्मण से ज्यादा मेरे लिए कुछ किया है, ये मेरा सबसे बेहतर दास है। और हनुमान ऐसा करो कि तुम कोई एक पद ले लो। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और प्रभु से कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि मेरा जो योगदान है वो लक्ष्मण से अधिक है और आप मुझे एक पद देना चाह रहे हैं। अब राम जी मन में सोचते हैं कि अच्छा, बेटे के मन में लालच आ गई। तो राम जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम कोई 2 पद ले लो। हनुमान जी कहते हैं सोच लीजिए प्रभु, मुझे 2 पद चाहिए। राम
जब कभी परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाए, आम बात है, मनुष्य है, उतार चढ़ाव लगा रहे हैं, तो जब कभी परिस्थिति विपरीत हो जाए, आने वाले कल की बहुत फिक्र सताए, जब सामने कोई अपना ना दिखे, कोई अपना ना दिखे, जीवन बहुत बेरंग लगने लगे, तो एक विचार मन में लाइए, एक विचार मन में लाइए, पूरी श्रद्धा से इन पंक्तियों को गुनगुनाइए, पूरे विश्वास के साथ अपने आराध्य को सुनाइए, संपूर्ण जोश के साथ मेरे साथ गाइए। है विपदा अति घनघोर तो क्या, कोई भी जो संकट है उसको डट के कहिए, है विपदा अति घनघोर तो क्या, वो संकट यदि प्रतिक्षण तो क्या, यदि कोई साथ नहीं तो क्या, यदि बाधा है पग पग तो क्या। जो अंतर मन से एक बार कहे, अंतर मन से एक बार कहे, बस राम राम जय राजा राम, कष्टों को हरने आएंगे, पवन वेग से आएंगे, कष्टों को हरने। हनुमान बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। है हनुमंत सदा हितकारी, है हनुमंत सदा हितकारी, युगों से भक्तों के सुखकारी। जिस घर में राम का नाम न हो, लंका दहन याद है ना, तो जिस घर में राम का नाम न हो, करते विनाश जैसे लंका जारी। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो शिव के रुद्र अवतार है, जो शिव के रुद्र अवतार है, माँ अंजनी के जो लाल है, जो दुष्टों के लिए काल है, वो राम भक्त हनुमान है। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब चूंकि जो मुझे समय दिया गया था वो 1 ही घंटे का था, और वो समय सारणी अब समाप्त हो गई है। यहाँ आने का जो महत्व है, यहाँ आके राम कथा कहना, मेरा जन्म इस धरती से हुआ है, काम के लिए आपके बीच आई, तो ये कोई बहानेबाजी नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, राम का नाम कहने के लिए समय नहीं है। आप वक्त निकालिए, आपके पास वक्त ही वक्त होगा, क्योंकि जब जाना है ना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो जो वक्त है, वक्त रहते राम का नाम लीजिए। और इस समाज को ये कहना जरूरी है कि जितना हो सके राम नाम में रमिए, राम के रस को ग्रहण करिए, और अपने इतिहास से जुड़िए, अपने इतिहास से जुड़िए। और मैं अब इस मंच को समापन करूंगी शांति पाठ के साथ।